नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का और वक्त शाम की चाय का। दर्शकों, इस शाम की चाय में हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रदेश की हफ्ते भर की सियासी चर्चा आपके साथ शेयर करें। और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मुख्य संपादक प्रदीप चौहान सर। सर, स्वागत है आपका। देखिए सर, हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते से सियासी हलचल तेज है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रार जो चल रही है कांग्रेस में। हाल तो भाजपा में भी फिलहाल वैसा ही है, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो कांग्रेस पर करेंगे, क्योंकि लंबे समय से कई नामों की सुगबुगाहट तेज है। कभी किसी का नाम चर्चा में आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है। तो इस बार क्या नई अपडेट है, क्या समीकरण बन रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि क्या हलचल जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर दिल्ली दरबार में चल रही है। सुनैना, सबसे पहले हमारे दर्शकों का स्वागत और आपका धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। अपने दर्शकों के लिए खबर देता हूं जो मेरे सूत्र, दिल्ली के सूत्र बताते हैं। मेरे दिल्ली के सूत्र कांग्रेस के बता रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन एक शख्सियत के नाम पर मुहर लगने वाली है। बहुत जल्द कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और वो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को चौंका सकता है। वो नाम बहुत सारे लोगों को चौंका सकता है। लेकिन हमने एक पिछले से पिछले एपिसोड में कांग्रेस अध्यक्ष को लेके एक आकलन किया था कि कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष है वो कौन से फार्मूले से चुने जा सकते हैं। वो फार्मूला यहाँ फिट किया गया है। तो उस फार्मूले के तहत ये नए प्रदेश अध्यक्ष जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहा जा रहा है फाइनलाइज है। कभी भी इस पे जो है वो इसकी घोषणा हो सकती है। मैं इस पे 2-3 चीजें बता दूं, नाम भी बता दूंगा दर्शकों को, ऐसा नहीं है, नाम भी हम जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें बताता हूं दर्शकों को कि सबसे पहले इस नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनने में जो फॉर्मूलाज लगाए गए हैं, जो जो क्वालिटीज देखी गई हैं, वो है राहुल गांधी का जो सामाजिक समीकरण वाला है, सोशल जस्टिस वाला, कि दलितों को, ओबीसी को वो बढ़ावा देना चाहते हैं अपनी पार्टी में। तो एक तो वो फार्मूला लगाया गया। दूसरा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पसंद है, क्योंकि अलग अलग नाम चुने गए थे। तो किसी नाम पे सुक्खू गुट को जो है वो आपत्ति थी, किसी पे खलीलौज को आपत्ति थी, किसी पे मुकेश अग्निहोत्री गुट को आपत्ति थी। तो ये जो नया नाम चुना गया है, इसमें कहा जा रहा है कि मोस्टली स्टैंप तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की है, उनकी तरफ से प्रपोज किया गया है। लेकिन बाकी दो गुटों को भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस नाम से नहीं हुई, इसलिए इनको ऑलमोस्ट फाइनलाइज माना जा रहा है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इसमें इतनी है कि वो जो जिनका नाम चल रहा है उनकी उम्र और उनका एक्सपीरियंस और उसके मुकाबले कम है। तो उस शख्स का नाम है विनोद सुल्तानपुरी। सोलन की कसौली विधानसभा क्षेत्र से पहली बार के विधायक हैं। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि विनोद सुल्तानपुरी का नाम काफी हद तक औरों से बहुत आगे है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाला है। सुल्तानपुरी एससी कम्युनिटी से आते हैं, युवा है, दोनों राहुल गांधी के फिलहाल चॉइसेस हैं जो पार्टी में जो फेरबदल कर रहे हैं, पार्टी का जो नया चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। उनमें दो चीजों को वो बहुत तवज्जो दे रहे हैं। एक है युवा और दूसरा है ओबीसी, दलित, इन लोगों को जो है वो बढ़ावा देना चाहते हैं। तो विनोद सुल्तानपुरी इन दोनों चीजों में फिट बैठते हैं। तीसरी बात यह है, विनोद सुल्तानपुरी फिलहाल फिलहाल किसी भी कैंप से इतना जो है इनका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जो इन पे स्टैंप लग सके, क्योंकि उनके पिता वीरभद्र सिंह के साथ रहे थे, वीरभद्र सिंह ने उनको बहुत प्रमोट किया था। मुकेश अग्निहोत्री का भी विनोद सुल्तानपुरी या उनके पिता केडी सुल्तानपुरी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो खुद ही रेकमेंड कर रहे हैं ये नाम जो है विनोद सुल्तानपुरी का। और तीसरी बात यह है कि विनोद सुल्तानपुरी को लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और रजनी पाटिल, ये भी तीनों पॉजिटिव हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि काफी हद तक विनोद सुल्तानपुरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन मैं लगभग शब्द कह रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं कह रहा। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि विनोद सुल्तानपुरी लगभग जो है वो नाम फाइनलाइज है। और विनोद सुल्तानपुरी के जरिए एक जो है वो कांग्रेस निशाना साधने की कोशिश कर रही है कि एक तो फ्रेश चेहरा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बैगेज नहीं, पिता की लेगेसी है, बैगेज कोई नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया दलित कम्युनिटी, तीसरा युवा, और चौथा ये है कि विनोद सुल्तानपुरी को आने वाले वक्त में एक लीडर के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस के तहत उन्हें चुना जाएगा। लेकिन
यहाँ मुश्किलात विनोद सुल्तानपुरी की जो पार्टी की है वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक ये भी है कि सामने जो जिस पार्टी से मुकाबला है बीजेपी, उसमें राजीव बिंदल अभी है और भी कोई बनेगा तो तुर्रम खान है वहां पर, एक जो है वो एक्सपीरियंस लोग वहां अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं अगर विनोद सुल्तानपुरी का नाम अगर फाइनलाइज होता है, विनोद सुल्तानपुरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो क्या प्रदेश की जनता तो बात की बात है, विद इन पार्टी एक्सेप्ट होंगे? सब सवाल सबसे बड़ा ये है। जी सर, देखिए अगर ऐसा होता है, अगर जो आपने अभी जानकारी साझा की, अगर विनोद सुल्तानपुरी के नाम पर चर्चा हो रही है तो कई कारण इनमें जो सवालों के बनते हैं, जैसे हमारे जहन में भी आ रहे हैं, आम जनता के जहन में भी आएंगे कि सुल्तानपुरी युवा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनुभव के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रदेश के संगठन को संभालने के लिए इतना अनुभव उनके पास नहीं है। दूसरा, जिस संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र, पहले ही सुखू सरकार के लिए इस बात का दबाव बनाया जाता है कि शिमला संसदीय क्षेत्र को इस सरकार में ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से विनोद सुल्तानपुरी परफेक्ट बैठते हैं ऐसा नहीं लगता। और अपनी खुद की उनकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट उन्हें मिला था और हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। तो ऐसे में कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? आलाकमान के लिए भी ये चुनौती होगी कि विनोद सुल्तानपुरी को आगे बढ़ाना, पूरे संगठन की कमान देना। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी चुनौती भी हो सकती है? देखिए सुने ना, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। विनोद सुल्तानपुरी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वक्त में आपको कैबिनेट में फेरबदल मिलेगा और कैबिनेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, शिमला संसदीय क्षेत्र की रिप्रेजेंटेशन घटेगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो खास करके जो हिमाचल की जो कैबिनेट है उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। वो बदलाव चाहते हैं और कांगड़ा जैसे जिले को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और कास्ट उसमें भी ज्यादा सोशल जस्टिस का फॉर्मूला वहां भी लाना चाहते हैं। तो उस जाहिर सी बात है कैबिनेट में बदलाव होंगे ही होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं बदलाव करेंगे और उसके बावजूद विनोद सुल्तानपुरी का नाम अनाउंस हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर संभालना चीजों के लिए, क्योंकि फिर वो जो गुटबाजी पार्टी के अंदर है वो बहुत हावी हो जाएगी। तीसरा, विनोद सुल्तानपुरी को क्यों एक पहले जो पॉइंट भूल गया था, आपने सही पॉइंट उठाया। जिन जिन ने लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसने पार्टी ने कहा लड़ो और उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, बेशक हार गए, उनको राहुल गांधी अवार्ड सम्मानित देना, मतलब उनको सम्मान देना चाहते हैं, उनकी उस जज्बे को वो वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसे में विनोद सुल्तानपुरी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, विनोद सुल्तानपुरी हारे, नो डाउट, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन विनोद सुल्तानपुरी से ज्यादा हार ये सरकार की थी, क्योंकि आपने इतने सारे मंत्री, और उस टाइम तो वो मेरे ख्याल से सीपीएस भी थे, इतने सारे शिमला से बना रखे थे, शिमला संसदीय क्षेत्र, इसके बावजूद विनोद सुल्तानपुरी हारे। तो यह हार विनोद सुल्तानपुरी से ज्यादा सरकार की थी। लेकिन विनोद सुल्तानपुरी को इस चीज का रिवॉर्ड दिया जा रहा है और विनोद सुल्तानपुरी को, जैसे मैंने कहा, रिवॉर्ड प्लस एज की वजह से आगे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी उन्हें जो है वो इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अभी सरकार कांग्रेस की है। अगर सरकार कहीं बीजेपी की होती तो जाहिर सी बात है कांग्रेस किसी एक्सपीरियंस चेहरे की तरफ जाती, फिर नए चेहरे पर इतना बड़ा दाव नहीं खेला जा सकता। लेकिन अभी सरकार राज्य में अपनी है तो कांग्रेस एक लीडर को डेवलप कर सकती है, इसलिए शायद विनोद सुल्तानपुरी पर ये दाव खेला जा रहा है। बाकी तो खैर वक्त बताएगा कि विनोद सुल्तानपुरी कितना आगे और कितना वो राहुल गांधी की भाषा में रेस के घोड़े साबित होते हैं या बारात के घोड़े, ये तो वक्त बताएगा। जी जी सर, देखिए आपने यहाँ पे कहा कि विनोद सुल्तानपुरी जो है वो फिलहाल ना ही सुक्खू कैंप के माने जाते हैं, न हॉलीलॉज कैंप के माने जाते हैं, और शायद मुकेश अग्निहोत्री के लिए भी वो चेहरा हो सकते हैं कि जो संगठन की कमान संभाले। लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो एक जानकारी मैं आपके साथ भी साझा करना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि एक तरह से सोशल मीडिया वॉर जो चल रही है पिछले हफ्ते से, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, साजिशों का दौर झूठ के पांव नहीं होते। फिर उस पर विक्रमादित्य सिंह उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। फिर जो सीएम सर के मीडिया कोऑर्डिनेटर है यशपाल शर्मा, वो ये कहते हैं कि साजिशें तब से आम हो गई हैं जब से मुख्यमंत्री के साथ
सुखूर के साथ सीएम का नाम जुड़ गया है। तो इस तरह की ये सोशल मीडिया वॉर एक तरफ से चल रही है, तो ऐसे में क्या इन गुटों को साधना आलाकमान के लिए चुनौती नहीं होगी? देखिए, मैंने एक चीज पहले मैं क्लिप दूं, मैंने पहले कहा कि इनडायरेक्ट जो है वो कनेक्शन हो सकता है विनोद सुल्तानपुरी का, डायरेक्टली किसी कैंप से नहीं है, पर लेकिन प्रपोजल कहा जा रहा है कि प्रपोज सीएम की तरफ से नाम किया गया है। और जो आपने भी बात कही ना, इन्हीं चीजों की वजह से विनोद सुल्तानपुरी अचानक से नाम ऊपर आया, क्योंकि हर कैंप अपने अपने आदमी को बनाना चाह रहा था और एक कैंप को दूसरा कैंप काट रहा था। तो ऐसे में हालांकि जो कॉम्बिनेशन, जो कास्ट कॉम्बिनेशन, उम्र का कॉम्बिनेशन है, इसमें कई हद तक, काफी हद तक विनय भी जो है, विनय कुमार भी फिट बैठते हैं। लेकिन विनय कुमार के साथ यही था कि विनय कुमार जो है वो ऐसा चेहरा नहीं है जो फ्रेश चेहरा है, और दूसरी बात, विनय कुमार पे भी कहीं ना कहीं किसी को ऑब्जेक्शन था। लेकिन विनोद सुल्तानपुरी एक ऐसा नाम दे दिया गया जिसमें मुकेश अग्निहोत्री और हॉलीलॉज, प्रतिभा सिंह कह लीजिए आप, वो कोई ज्यादा नानुकुर नहीं कर पाए, इसलिए विनोद सुल्तानपुरी जो है ये नाम उभर के आता है। और ये जो गुटबाजी, ये जो ट्वीट एक्स पे हैंडल पे एक दूसरे के खिलाफ लिखना, ये बड़ी जो है वो पॉजिटिव चीज विनोद सुल्तानपुरी के लिए निकली, क्योंकि लग रहा था कि ऐसे में तो कोई अध्यक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भी जिसका बनेगा बाकी दो गुट उसको जरूर नीचा खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन विनोद सुल्तानपुरी के साथ दिक्कत यह है, ये बात उठी थी मीटिंग में कि विनोद सुल्तानपुरी बिल्कुल फ्रेश है, विधायक भी पहली बार है, संगठन में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कैसे चला पाएंगे, उनके इनएक्सपीरियंस को लेकर सवाल उठे थे। ये बात जरूर है कि उसे राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इग्नोर किया कि इनएक्सपीरियंस है, इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ने ऐसे चेहरे बनाए हैं। लेकिन टास्क विनोद सुल्तानपुरी के पास है कि सबसे पहले तो अपनी टीम कैसे बनाएंगे और टीम में किसको चुनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का एक बड़ा क्लियर फंडा है आजकल कि कांग्रेस में वो ऐसे लोगों को लीडरशिप देना चाहते हैं जिनकी अपने कोई खासम खास ना हो, जिनकी ऑलरेडी कोई ऐसे ना हो कि भाई ये मेरा आदमी, मेरा आदमी, मेरा आदमी ना हो। विनोद सुल्तानपुरी के पास कोई ऐसा नहीं है कि विनोद सुल्तानपुरी कहे कि मेरा आदमी है, मैं यहाँ जिला देख, उनको अभी बनाना है, उनको अभी टीम बनानी है। तो इस वक्त अगर विनोद सुल्तानपुरी अध्यक्ष बनते हैं तो वो जो टीम चुनेंगे वो टीम ऐसी होगी जिनका इन डायरेक्टली कोई विनोद सुल्तानपुरी के साथ लॉयल्टी ऐसी नहीं होगी कि भाई पुराने साथी है, वो सब नए और बहुत सारे लोगों को ऐसे में मौका मिल जाता है। हर गुट के लोगों को मौका मिल जाएगा कि वो कोई जिला अध्यक्ष बन सकता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बन सकता है। तो नए चेहरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कांग्रेस में वही पुराने रिपीट चेहरे नहीं होंगे। इसलिए भी विनोद सुल्तानपुरी के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि वो अपनी टीम कैसे चुनते हैं, क्योंकि कैप्टन उतना ही कामयाब है जितनी उनकी टीम। अगर टीम अच्छी है तो कैप्टन अच्छा साबित होता है, टीम कमजोर है तो कैप्टन कमजोर साबित होता है। हालांकि अभी सपोर्ट सरकार से जरूर मिल सकता है कि भाई अपनी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में जितना मुख्यमंत्री की साख दांव पर होती है, उतना ही प्रदेश अध्यक्ष की साख भी दांव पे रहेगी। और अगर अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो विनोद सुल्तानपुरी का कद बहुत बढ़ जाएगा। ठीक। सर देखिए, एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति फिलहाल नजर आ रही थी, गुटों में बटे हुए थे, तो ऐसे में बार बार ये चर्चा सामने आ रही थी कि अब हाईकमान को सख्त निर्देश देने की जरूरत है, उन्हें कमान अपने हाथ में लेने की जरूरत है। और लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, कार्यकारिणी अभी तक बनी नहीं थी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पर रात नजर आ रही थी। तो क्या अब, जैसा आपने कहा कि अब लिस्ट फाइनल शायद हो चुकी है, नाम भी लगभग तय ही माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि हाईकमान ने अब डंडा जो है वो चला दिया है और ये कह दिया है कि अब गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, अनुशासन में रहने की जरूरत है। जी देखिए, माफ कीजिएगा बीच में फोन आ गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि हाईकमान अब चीजों को अपने हाथ में लेना चाहता है। ये जो गुटबाजी और ये सब चलती है ना, इससे हाईकमान जो है वो पूरे, सिर्फ हिमाचल नहीं पूरे देश में जहां कांग्रेस में इस तरह की गुटबाजी है, इसको इससे बाहर निकलना चाहता है, इसका इलाज करना चाहता है। हिमाचल जैसा ही हाल साथ लगते पंजाब में भी 3-4 अलग अलग तरह के गुट हैं, इसलिए वहां भी अभी चीजें जो है मंथन के दौर में चल रही है।
तो उसी से बचने के लिए उसी का इलाज में कहते हिमाचल में एक फॉर्मूला निकाला, क्योंकि बहुत बेइज्जती कांग्रेस की हिमाचल की वजह से हो रही थी, क्योंकि हिमाचल में सरकार है, उसके बावजूद संगठन नहीं है, कई महीनों से संगठन खाली पड़ा है। ये रेयरली होता है कि सरकार आपकी और आपका संगठन ही नहीं है, तो सरकार का फायदा क्या? संगठन में कोई है ही नहीं, तो सरकार क्या फायदा किस काम की जब कांग्रेस का बेस ही खत्म हो रहा है। इसलिए बेहद जरूरी था। अब सवाल ये उठता है कि विनोद सुल्तानपुरी, देखिए फिर मैं कह रहा हूं अपने दर्शकों को कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि विनोद सुल्तानपुरी फाइनलाइज होने की स्थिति में है, काफी आगे है उनका नाम। होंगे या नहीं होंगे ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। ऑलमोस्ट शब्द का मैं इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि विनोद सुल्तानपुरी पे जो दाव कांग्रेस खेल रही है, वो दाव ऐसा है कि जैसे वो एक तरह से जुआ है। साबित अगर फायदेमंद हुआ तो बहुत जबरदस्त फायदेमंद साबित हो सकता है, अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि विनोद सुल्तानपुरी को कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक का वक्त दिया जाएगा। वो चाहे विनोद सुल्तानपुरी की जगह कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी बने, कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक का उनको अवधि वक्त दिया जाएगा, अध्यक्ष के तौर पे रखा जाएगा। उसके बाद उस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, फिर अगर बदलने की जरूरत पड़ेगी तो बदला जाएगा। हाँ, एक चीज और है, विनोद सुल्तानपुरी के नाम पे हम एक शख्स का नाम लेना भूल गए कि जिन्हें उन्हें भी ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, वो है कुलदीप राठौर। कुलदीप राठौर ने भी कोई ज्यादा इसको लेके मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए। सिर्फ उनका भी वही कहना था कि उम्र और एक्सपीरियंस, क्या ये सबको साथ ले पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल सबका ये था कि क्या सबको साथ लेके चल पाएंगे। तो इसमें कहा जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वो पूरी हेल्प करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाए जाए सरकार और संगठन के बीच में। अगर सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो फिर जो अध्यक्ष बनेंगे वो सबको साथ ले जाना उनको आसान होगा, सब लोगों को साथ चलना आसान होगा। तो उन्हें ये भी निर्देश दिया गया कि जब आप टीम बनाओगे तो उस टीम में कोई एक गुट हावी नहीं होगा। सारे जितने सीनियर वरिष्ठ नेता हैं उनके लोग हैं, जो प्रदेश में जो जिन्होंने काम किया है ग्राउंड लेवल पे। सिर्फ ये नहीं कि भाई ये इस गुट का है, आप बाकायदा एक रिपोर्ट बनाओगे कि जब आप जिला अध्यक्ष जैसे मान लीजिए आप चुनते हो, तो जिला अध्यक्ष ने पार्टी के लिए क्या किया है, कितना जो है डेडिकेटेड रहा है, इस चीज का इवेल्युएट करने के बाद ही उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो चाहे सुक्खू कैंप के हो, चाहे वो हॉलीलॉन्च कैंप के हो, चाहे मुकेश के हो, चाहे कुलदीप राठौर के हों। क्योंकि अभी कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनमें कई लोग ऐसे जिलाध्यक्ष बन गए हैं जो हाल फिलहाल में कांग्रेस में आए हैं, या जो पहले कांग्रेस को छोड़ के जा चुके थे फिर अभी हाल फिलहाल में आए। ऐसे लोगों से बचना चाहती है पार्टी। इसलिए मैंने कहा अगले 6 महीने जो भी अध्यक्ष बने, हमारे हिसाब से तो विनोद सुल्तानपुरी अभी जो है बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई और भी बनता है तो अगले 6 महीना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला, और बहुत जो है वो कड़ी परीक्षा अगले 6 महीने उसकी होने वाली है। जी जी। बिल्कुल सर, देखिए चुनौतियों का जो हमने बात कही कि चुनौतियां रहने वाली है, जाहिर सी बात है, चाहे वो कोई भी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले कांग्रेस में, क्योंकि स्थिति वैसी फिलहाल नजर नहीं आ रही है कि कांग्रेस को एकजुट रखना इतना आसान हो पाएगा। इसीलिए हाईकमान को भी अब तक इतना इंतजार करना पड़ा है, और 6 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है। कई बार लिस्ट बनकर शायद दोबारा तैयार की जा चुकी है, और अब जैसा आपने कहा कि आपके सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जो जातीय फैक्टर, जिस जातीय फैक्टर की बात आपने पहले की थी, उसी के अकॉर्डिंग अभी भी विनोद सुल्तानपुरी परफेक्ट बैठते हैं उस सिचुएशन में। अगर ऐसा होता है और ठप्पा जो है सुल्तानपुरी के नाम पर लगता है, तो सुल्तानपुरी के लिए आने वाले समय में ये चुनौती रहेगी कि किस तरह से पूरी कांग्रेस को एक साथ लेकर चले। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सीएम सुक्खू साथ में हैं, वो कह रही हैं कि मैं उनके साथ हूं, उनका सहयोग करूंगा, तो फिर शायद सुल्तानपुरी को कोई गम नहीं होगा। ऐसा हमें लगता है कि सीएम सुक्खू का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। और इस चर्चा से हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को सटीक जानकारी और सरल भाषा में, जिस तरह से सर ने बताया, वो हमारे दर्शकों को मिली होगी, उम्मीद है। सर समय भी बहुत ज्यादा हो चला है और मुझे लगता है कि इस चर्चा पर अब
विराम हमें देने की जरूरत है और हमारे दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा कि अगर इस चर्चा पर आप सभी के कोई भी सवाल हो इस चर्चा से जुड़े हुए तो वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अन्य किसी मुद्दे पर आप चाहते हैं कि हमारी डिस्कशन जो है वो, तो आप वो भी हमें जरूर बताएं, जैसा कि आप पहले भी हमारे इस एपिसोड को खूब प्यार देते हैं। तो इसी तरह इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अंत में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।